साध्य नहीं है भागवत की कथा। कोई सोचे कि मैं अब हमारे साथ ऐसा होने लगा है, लोग बाग कथा कराने की इच्छा रखते हैं, हम कहते हैं भैया अभी समय नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा, तो कहते हैं अच्छा आप बताओ किससे फोन करवाएं आपको, उनसे फोन करवा दें, उन महाराज जी से फोन करवा दें। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री से करवा दो, 2 शब्द उनके सुन लेंगे पर मना ही कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे कथा। बल साध्य भी नहीं है, धन साध्य भी नहीं है कथा, बल साध्य भी नहीं है। कथा क्या है? कृपा साध्य। अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपका धन भी लग जाएगा, आपका बल भी लग जाएगा, कथा भी हो जाएगी। और आप चाहे जितना धन लगा लो, जितना बल लगा लो, ठाकुर जी का मन नहीं है तो कथा हो ही नहीं सकती है, कथा का क्रम हो ही नहीं पाएगा। कृपा साध्य है भागवत की कथा। ठाकुर जी की कृपा होती है। क्यों? आपको लगता है कि पंडाल खड़ा हो गया, व्यासपीठ विराजमान हो गई, भक्तजन इकट्ठे हो गए, व्यास जी आके कथा कह गए। अरे नहीं, इतनी जैसे कई बार बड़े शहरों में परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से कथा करने के लिए, पंडाल लगाने के लिए, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी को किसी शहर में प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी श्री जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। श्री जी ठाकुर जी आज्ञा देते हैं तभी भागवत जी किसी शहर में प्रवेश करके अपनी कथा का क्रम प्रकट करवाती हैं। उसी बहाने अब भागवत जी आई तो कोटा से हैं, यहां पर कोटा में कथा विश्राम करके यहां आई, पर हमें आपको लगा सहजी गाड़ी में रख के पोथी जी आ गई, पर नहीं। मूल बात यह है कि भागवत जी में विराजमान सारा परिकर आता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो बस भर के अपना परिवार लेके जाते हैं, ऐसी भागवत जी में देखो ध्रुव जी भी बैठ के आए, प्रहलाद जी भी बैठ के आए, ध्रुव जी का पूरा परिवार बैठ के आया, प्रहलाद जी का पूरा वंश खानदान बैठ के आया, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, सब लोग बैठ करके आए। बीच में राम कथा आती है तो राम कथा के जितने परिकर सब लोग आए। फिर उसके बाद ठाकुर जी की कथा आती है तो श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र, सुभद्रा बहन, रोहिणी मैया, ठाकुर जी, देवकी, वसुदेव, कंस भी, सब लोग एक ही बस में बैठ के आए हैं। एक का भी अगर मन नहीं होगा तो यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाती है। बस में बैठे एक व्यक्ति बोल दे मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा और मैं नहीं जाने दूंगा किसी को, कौन जा पाए? सोचिए, एक स्थान पर कथा होती है तो भागवत जी के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक के बीच में जितने भी पात्र आते हैं सब एक साथ उस स्थान पर